दोस्तों जरा सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है लेकिन निकालते वक्त एटीएम काम नहीं करता, यूपीआई फेल हो जाता है और बैंक कहता है रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है। अब सवाल यह है कि रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आई कहां से? जवाब बहुत छोटा है, पासबुक अपडेट नहीं करवाई गई। अगर आपके पास भी पासबुक है और आपने महीनों या सालों से आपने उसे हाथ तक नहीं लगाया तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है, जानकारी नहीं। क्योंकि मोबाइल ऐप और एसएमएस आपको सुविधा देते हैं लेकिन बैंक आज भी भरोसा करता है सिर्फ एक चीज पर, और वो है बैंक की पासबुक। यही एक चीज तय करती है कि बैंक आपकी बात सुनेगा या आपको लाइन में खड़ा कर देगा। आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बैंक में होते हुए भी फंसा हुआ है। कोई कहता है खाता फ्रीज हो गया, कोई कहता है पैसा कट गया लेकिन दिख नहीं रहा, कोई कहता है सब्सिडी आई ही नहीं और कोई कहता है बैंक सुन ही नहीं रहा। जब इन सभी मामलों की जड़ में जाकर देखा जाता है तो एक बात कॉमन निकलती है, पासबुक अपडेट नहीं थी। बैंक जब भी किसी डिस्प्यूट, वेरिफिकेशन या जांच में जाता है तो सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड देखता है और वही रिकॉर्ड आपकी पासबुक से मैच करता है। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा बैंक बैलेंस के लिए फाइनल प्रूफ नहीं होता, फाइनल प्रूफ आपकी पासबुक होती है। बहुत से लोग एटीएम से पैसा निकालते समय स्लिप देखते हैं और मान लेते हैं यही उनका सही बैलेंस है, लेकिन एटीएम स्लिप सिर्फ उस पल का सिस्टम स्नैपशॉट होती है। कई बार ऐसा होता है कि खाते से कोई चार्ज कट गया, कोई ऑटो डेबिट लग गया, कोई ईएमआई एडजस्ट हो गई या कोई पुराना पेंडिंग ट्रांजैक्शन सेटल हो गया और आपको पता ही नहीं चला। जब पासबुक अपडेट नहीं होती तो आपको यह भी नहीं पता चलता कि पैसा कब गया, क्यों गया और किस नियम के तहत गया। यही वजह है कि लोग सालों बाद कहते हैं कि इतना पैसा कहां चला गया, हमें तो पता ही नहीं। अब जरा सोचिए, आपके खाते से 3,000 या 5,000 कट गए हैं और अब आप बैंक पहुंचे, आप बोले कि पैसा कटा है। बैंक वाला आपसे क्या पूछेगा? वह बोलेगा रिकॉर्ड दिखाओ। अब अगर आपकी पासबुक अपडेट नहीं है तो आपके पास दिखाने के लिए क्या है? एसएमएस। बैंक कह देगा कि एसएमएस तो लीगल प्रूफ नहीं है। अब आप मोबाइल ऐप दिखाओगे, बैंक बोलेगा ये तो कस्टमर कन्वेंस टूल है, फाइनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपकी पासबुक अपडेट है और उसमें आपकी साफ एंट्री है तो बैंक उसी के आधार पर आपकी कंप्लेंट दर्ज करता है। यानी पासबुक अपडेट न होने पर बैंक के सामने आपकी बात कमजोर पड़ जाती है, चाहे गलती बैंक की ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं 2026 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, यानी खाते का अचानक फ्रीज हो जाना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और देख रहे हैं कि एटीएम काम नहीं कर रहा है, यूपीआई फेल हो जा रहे हैं, डेबिट ब्लॉक्ड है। बैंक जाकर पूछो तो जवाब मिलता है केवाईसी पेंडिंग है या अकाउंट अंडर रिव्यू है। असल में दोस्तों बैंक सिस्टम ये देखता है कि खाते में लेन देन तो हो रहा है लेकिन ग्राहक लंबे समय से ब्रांच नहीं आया, पासबुक अपडेट नहीं करवाई, कोई फिजिकल रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हुआ। ऐसे खातों को सिस्टम रिस्क कैटेगरी में डाल देता है और फिर बिना शोर किए खाते पर रोक लग जाती है। लोग सोचते हैं कि बैंक ने धोखा दिया जबकि असली गलती उनकी खुद की होती है। सरकारी पैसा पाने वालों के लिए यह गलती और भी भारी पड़ सकती है। अगर आपको पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, पीएम किसान योजना की राशि आती है, किसी भी तरह की सब्सिडी या डीबीटी बेनिफिट मिलता है तो अपडेटेड पासबुक बहुत जरूरी होती है। कई बार पैसा सरकार की तरफ से भेज दिया जाता है लेकिन वेरिफिकेशन के समय जब पासबुक रिकॉर्ड मैच नहीं होता तो पेमेंट पेंडिंग या फेलिड दिखने लगता है। फिर महीनों तक लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और कहते हैं कि पैसा आया ही नहीं, जबकि असल में रिकॉर्ड अधूरा होता है। वहां लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी बड़ी फाइनेंशियल सुविधा की बात करें तो वहां भी अपडेटेड पासबुक आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाती है। जब आप बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं तो बैंक सिर्फ आपकी इनकम नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि आप अपने खाते को कितनी जिम्मेदारी से मेंटेन करते हैं। अगर आपकी पासबुक 8 या 10 महीने या 1 साल पीछे है तो बैंक के लिए सिग्नल होता है कि ग्राहक अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेकर केयरलेस है। यही वजह है कि कई लोगों की लोन फाइल बिना बताए रिजेक्ट हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव बात, अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और पासबुक अपडेट नहीं होती तो परिवार के लिए परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। नॉमिनी या परिवार को यह साबित करने में दिक्कत होती है कि खाते में आखिरी बैलेंस कितना था, कौन सी ट्रांजैक्शन आखिरी थी, क्या कोई पैसा पेंडिंग था। अपडेटेड पासबुक यहां सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि परिवार के लिए एक मजबूत सबूत बन जाती है। बहुत से केस में देखा गया है कि सिर्फ पासबुक क्लियर न होने की वजह से पैसा रिलीज होने में सालों लग जाते हैं। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी आईटीआर ही नहीं देखता बल्कि आपके बैंक अकाउंट का बिहेवियर देखता है। अगर खाते में बार बार कैश डिपॉजिट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन है
लेकिन क्लियर पासबुक रिकॉर्ड नहीं है तो एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। उस समय अगर आपके पास अपडेटेड पासबुक नहीं हुई तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, भले ही आपने कोई गलत काम ना किया हो। एक और प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं वो है पासबुक मशीन अपडेट का एरर। जब लोग 2 से 3 साल बाद अचानक पासबुक डालते हैं मशीन में तो मशीन एंट्री की संख्या ज्यादा होने की वजह से बीच में रुक जाती है, पासबुक फट जाती है या एरर दिखाई देती है। फिर बैंक नई पासबुक बनवाने को कहता है जिसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, मेहनत तीनों लगते हैं। अगर पासबुक टाइम टाइम पर अपडेट होती रहे तो यह परेशानी कभी नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो बैंक कभी आपको खुलकर नहीं बताएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो दोस्तों इन बोनस टिप्स से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर भूल गए हो तो, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं जानकारी लाया हूं ये बहुत मेहनत लगी है, रिसर्च करके मैंने बैंकों से इकट्ठा की है। तो देखो दोस्तों सबसे पहला बोनस टिप्स ये है कि अगर आपकी पासबुक में कोई एंट्री गलत छप गई है, चाहे तारीख गलत हो, अमाउंट मिसमैच हो या डिस्क्रिप्शन अधूरी हो, तो उसे हल्के में बिल्कुल भी मत छोड़िए। उसी समय बैंक काउंटर पर जाओ और करेक्शन कराओ वहां पर, क्योंकि बाद में यही छोटी गलती बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाती है और बैंक कह देता है कि रिकॉर्ड तो ऐसा ही है। दूसरी बोनस टिप्स बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी पासबुक अपडेट मशीन बार बार एरर दिखा रही है तो मशीन को दोष देने की बजाय सीधे ब्रांच स्टाफ से मैनुअल अपडेट कराने को कहिए। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक आपको पासबुक अपडेट से मना नहीं कर सकता और जरूरत पड़ने पर हैंड राइटन या काउंटर अपडेटेड एंट्री भी वैलिड मानी जाती है। ज्यादातर लोग शर्म या डर की वजह से पूछते ही नहीं है और वापस आ जाते हैं। तीसरा बोनस टिप्स ये है कि अगर आपकी कैश डिपॉजिट या विड्रॉ ज्यादा करते हो तो हर महीने पासबुक अपडेट करना अपनी आदत बना लो। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन पर सबसे पहला सवाल उठता है, अपडेटेड पासबुक आपके लिए रेडी एक्सप्लेनेशन बन जाती है। बिना पासबुक के आपको बार बार याद करना पड़ता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। चौथा बोनस टिप्स उन लोगों के लिए है जिनका ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे पति पत्नी, पिता बेटा या भाई बहन का अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में पासबुक अपडेट न होने पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसने पैसा निकाला था और किस तारीख को निकाला था। अपडेटेड पासबुक ज्वाइंट अकाउंट में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाती है और फ्यूचर में लीगल परेशानी भी नहीं आने देती। अगर दोस्तों आपकी पुरानी पासबुक जो है वो अब पूरी भर चुकी है तो नई पासबुक लेते समय जो आपके पास पुरानी पासबुक होती है उसे बैंक में जमा मत कीजिए और ना ही कहीं घर में फेंकिए। पुरानी पासबुक भी लीगल रिकॉर्ड होती है और कई बार 5 से 10 साल पुराने ट्रांजैक्शन का प्रूफ वही बनती है। बेहतर है कि आप उसे एक फाइल में सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन दोस्तों इन सबसे बड़ा नुकसान एक और है, आपका खुद का फाइनेंशियल कंट्रोल खत्म हो जाना। जब आपको यही नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा बेकार है, कौन सा चार्ज हर महीने कट रहा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल खो देते हैं। अपडेटेड पासबुक आपके लिए एक आईने की तरह होती है जो आपको बिना झूठ के आपकी सच्ची फाइनेंशियल तस्वीर दिखाती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है, हर 2-3 महीने में पासबुक जरूर अपडेट कराइए। कैश डिपॉजिट या विड्रॉ के बाद एंट्री चेक करिए, ईएमआई, चार्जेस और सब्सिडी की एंट्री वेरीफाई करिए। पासबुक की फोटो अपने फोन में रखिए और पुरानी पासबुक कभी भी फेंकेगा मत। ये दोस्तों जो छोटी छोटी आदतें हैं आपको बड़े नुकसान से बचाएंगी। दोस्तों पासबुक जो है वो कोई पुरानी चीज नहीं है, पासबुक आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी फाइल है। जिस दिन कोई प्रॉब्लम आएगी उसी दिन आपको इसकी असली कीमत समझ में आएगी और ये दोस्तों मेरे साथ हो चुका है, मैं जानता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, बैंक आपको बेवजह परेशान न करे और भविष्य में कोई अचानक शौक न मिले, तो आज ही अपनी पासबुक अपडेट करा लो। और अगर आपको लगता है कि मैं तो भैया मोबाइल बैंकिंग यूज करता हूं, मुझे पासबुक की जरूरत नहीं है, तो याद रखिए यही सोच सबसे पहले नुकसान करवाएगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखने के बाद एक काम जरूर करिएगा, अपनी पासबुक निकालिएगा और खुद से पूछिएगा आखिरी बार कब अपडेट करवाई थी। दोस्तों यही आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी बनेगी। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।